फिर से लड़कियों को आवाज को मत दबाइए। लड़कियां दुर्गा माता बन जाएगी और लड़के बलात्कार बनते जाएंगे, बलात्कारी बनते। संविधान का क्या मतलब होता है कि माताएं बने हमेशा भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार के आरोपी चढ़ेगी और तारीख पे तारीख कोर्ट में चक्कर लगाएगी। ये संविधान का कौन सा धारा में लिखा है? मैं बोलता हूँ इस देश में आपको लड़की बन के जरूरत नहीं रहने का है। मीराबाई, लक्ष्मीबाई बनी और फूलन देवी बनी। अगर नहीं सरकार, कोई भी सरकार नहीं कर पा रहा आपका फैसला, ऑन द स्पॉट ठोकिए रेपिस्टों को। ममता बनर्जी महिला ने, अगर महिला होती तो इस तरह की दरिंदगी देश में देख नहीं पाती वो लड़कियों के साथ, क्योंकि जो उनका ओहदा है उस ओहदे से वो बहुत काम करती है। में भी रेप हुआ है ममता दीदी के सरकार में, और अयोध्या में भी हुआ और बिहार में भी हुआ है। ठीक है, आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह अयोध्या में इंस्टेंट एक्शन लिया गया है रेपिस्ट के घर पे, कोलकाता में वैसे ही होना चाहिए था? ममता दीदी भगवान हैं, आप लोग ममता दीदी बोल रहे हैं। अरे हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा जनता बोल रहा है। जनता बोलेगा ममता पागल है तो आप भी पागल समझ लीजिए। देखिए, रेप का मामला कहीं भी हो, कोई भी भगवान नहीं, आप एक बात बताइए, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि रेप हो, लेकिन अपराधी को अगर बचाने में लग जाए और संरक्षण में देने में लग जाए तो पूरा पूरा सरकार का हाथ होता है। और ममता बनर्जी के पास थोड़ा भी शर्म होगा औरत होने के नाते, थोड़ा भी शर्म होगा औरत होने के नाते, और उनके सांसद लोग जो बोलते हैं सदन में लंबा लंबा महिलाओं पे बात, थोड़ा सा भी शर्म होगा तो उस बहन, जो डॉक्टर बहन थी हमारी, नाम नहीं लेंगे हम, डॉक्टर बहन थी, उसको न्याय दिलवाए तब हम मानेंगे। और रक्षाबंधन जैसे दिन में उसके परिवार और उसके भाई पे क्या बीत रहा होगा, आप सोचिए। क्या बीत रहा होगा? बुलडोजर चलवाइए और गाड़ी पलटाइए, खत्म कहानी है। उम्मीद है आप लोग, बुलडोजर और गाड़ी पलटवाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, मुद्दा ये है कि जब तक उस बलात्कारियों को सजाए मौत नहीं मिले तब तक उसके परिवार को शांति और इंसाफ नहीं मिलेगा। जब तक इस प्रक्रिया चलता है तो उसका परिवार तो उसी दिन आधा मर जाता है। ऐसा मौत चाहते हैं आप? बीच चौराहे पे खड़ा करके इतना दर्दनाक मौत दे, इतना दर्दनाक मौत दे कि सामने वाले के मन में अगर रेप का ख्याल भी आ जाए तो उसका रूह दहल जाए। एनकाउंटर चाह रहे क्या? एकदम हैदराबाद की सरकार, हैदराबाद की सरकार और हैदराबाद की पुलिस को हम सैल्यूट करते हैं कि ऑन द स्पॉट फैसला की थी, ऑन द स्पॉट फैसला की थी। वही फैसला पूरे देश में चाहिए, ऑन द स्पॉट। इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और 2 से 3 महीने में जितना कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, महामहिम राष्ट्रपति, सारा मैटर क्लोज करके 3 महीने के अंदर उसको लटका दिया जाए, जैसे कि वो दिल्ली वाले को लटकाया गया था 4 को। सबको इंसाफ मिलेगा बंगाल में? समाज में ऐसा अगर होता है तो वो समाज में रहने लायक नहीं होता है। अब आप खुद देख लीजिए, इंस्टेंट देश में सुने हैं कि आसाराम को पेरोल मिला है, राम रहीम को पेरोल मिला है। और जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, अब बताइए वो लोग पेरोल, देखिए बात मुद्दा पे कीजिए। मैंने आपको बुरा क्यों लगता है? एक रेपिस्ट के नाम पे आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैंने किसी सरकार का नाम लिया? मैंने किसी सरकार को घेरा? अब बलात्कारी जब बाहर फ्री होके घूमेगा, सरकार का मुद्दा नहीं है कि कानून व्यवस्था पे रिक्वेस्ट करके ऐसे बलात्कारियों को फांसी पे चढ़ाया जाए जिसका आरोप सिद्ध हो गया। एक दो बच्चे, एक दो महिलाओं और एक दो महिलाओं पे किया है। आसाराम बलात्कारी है कि नहीं बलात्कारी है? आप बोलिए, बलात्कारी है कि नहीं बलात्कारी है? राम रहीम बलात्कारी है कि नहीं बलात्कारी? उसके लिए क्या होना चाहिए? मौत सजाए। फिर उसके पेरोल पे अगर मैं बात करता हूँ तो किसी को क्यों दिक्कत होता है? एक दो दिन से इनके हिसाब से फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने में होना चाहिए। आरोप सिद्ध है ना, तो उस पर क्यों नहीं हुआ? उसका पेरोल क्यों मिलता है? नहीं, ये जो कोलकाता का मैटर है, मुजफ्फरपुर का मैटर है, इसमें आरोप सिद्ध नहीं है, इसमें जांच चल रहा है। आरोप सिद्ध इसमें अभी नहीं हुआ। बंगाल वाले मैटर पे सीबीआई के हाथ में केस गया है। जैसा सीबीआई का रिपोर्ट होगा तब ना न्यायिक प्रक्रिया, कोर्ट का प्रक्रिया सीबीआई की रिपोर्ट के बाद होगा, तो प्रक्रिया चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का तारीख। आरोप चाहे जब सिद्ध हो, आरोप सिद्ध करे ना करे, मैं क्या बोला कि सजाए मौत होनी चाहिए इस देश में रेपिस्टों के लिए। वही तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या है पहले तो ये सब के लिए होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए। आज मुजफ्फरपुर में हुआ, क्या हुआ? जहानाबाद हुआ, दरभंगा, मधुबनी, क्या है मामला? क्या है? जब आरोप सिद्ध हो रहा है तो उसको किस चीज का है? एक रेपिस्ट को बचाने जो चला जाता है ना, एक रेपिस्ट को जो 4 हिजड़ा बचाने चल जाता है ना, कहीं ना कहीं वो भी वो भी दोषी है, वो भी बलात्कारी है। आप भी ले चिल्लाइएगा नहीं। पहली बात देखिए, यहाँ का न्यायिक प्रक्रिया क्या है। अभी जैसे किसी भी अपना जज रिपोर्ट सौंपेगी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सौंपेगी, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको पहले फांसी देगा, तो उस फांसी जिसको मिला उसको अधिकार है हाई कोर्ट जाने का, फिर वो भी उसको फांसी देगा, फिर उसको अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो भी उसको फांसी देगा, फिर उसको अधिकार बनता है महामहिम राष्ट्रपति के पास जाने का। तो इतना प्रक्रिया होकर गुजरता है तब, तो उससे अच्छा तो हमारे योगी जी हैं, वहां तक मैटर ही नहीं जाएगा। IIT-BHU में तीन लड़के छात्रा के साथ रेप करते हैं, पूरी रात रेप करते हैं, और एक विशेष पार्टी से होते हैं। क्या होता है उसके घर पे? कब बुलडोजर चलेगा? कब उसको सजाए मौत होगा? नहीं कुछ होगा। सरकार कहीं ना कहीं लचर है और हमारा कानून व्यवस्था उससे ज्यादा लचर है। मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रक्रिया नहीं करे,
कानून ऑन द स्पॉट इस पे फैसला बनाए, मतलब कहीं हाँ। आरोप सीधो ऑन द फैसला स्पॉट करे। बताइए ना, यही बात हो गया। कबीरा तेरी राज में उल्टी देखी रीत, ठीक है, कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत। गरीब शोषित वर्ग का जो भी हो, कमजोर वर्ग का इंसाफ का मांगे भीख। मैं किसी की भी सरकार रहे, कांग्रेस की सरकार रहे, बीजेपी की सरकार रहे, टीएमसी की सरकार रहे, मैं हर एक सरकार को कहता हूं कि जो भी अपराधियों को, जो भी रेपिस्टों का संरक्षण करता है, कहीं ना कहीं वो भी सरकार जिम्मेदार है। मुलायम सिंह यादव भी बोले थे कि बच्चा है, हो जाता है, ये सब छोटी मोटी। बिल्कुल गलत है। मुलायम सिंह यादव मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। हरवा रही है ना, इसीलिए तब से जब से वो बोले हैं ना, तब से उनको जनता हरवा रही है वहाँ पे। 2014 में हरवाई जनता ने, 2017 में हरवाई, 2022 में, 2019, 2024 में भी लगभग। चलिए थोड़ी ज्यादा सीट जीत गए, लेकिन उनकी जो इंडिया अलायंस थी उसकी सरकार नहीं बनी। न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहे थे बलात्कारियों के लिए। मैं पूछती हूँ कि बलात्कारियों के लिए न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए, बलात्कारियों के लिए भी न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए। मेरे को तो नहीं लगता है कि बलात्कारियों के लिए कोई न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए। और बलात्कारियों को 10 महिलाओं को 1 मिनट और बलात्कारियों को 10 महिलाओं को सौंप देना चाहिए, उस समझ लेगी कि महिलाओं को क्या करना है। क्योंकि प्रशासन कुछ नहीं करती है, प्रशासन को बस बैठ के महीने की पगार मिलती है 70,000 रुपए, उनको उससे मतलब होता है। उनको किसी बलात्कार, किसी कांड, किसी जुर्म से कोई मतलब नहीं है। आप अपने आसपास की प्रशासन व्यवस्था जाके देख लीजिए। अगर न्यायिक व्यवस्था में लेट होता है ना, तो हम एक ही चीज कहते हैं कि इजराइल वाला मामला ला दें। यहाँ हर एक महिला जो होती है ना, हर एक लड़की जो होती है, स्कूल में जब एडमिशन ले 4 साल आर्मी का ट्रेनिंग कर ले, और 4 साल वाला आर्मी का ट्रेनिंग ला दे, ऑन द स्पॉट फैसला अपना खुद कर ले। अब हम बताते हैं इस देश की महिलाओं को, लड़कियों को, मैं तो कड़ी निंदा करता हूँ जितने जगह रेप हुआ है। और रक्षाबंधन है दुर्भाग्य से कल, ठीक है, इतना बड़ा घटना हमारे देश में हो गया, दुर्भाग्य से रक्षाबंधन है। मैं तो राखी नहीं बनवा रहा हूँ, और राखी उसी दिन बंधवाऊंगा जिस दिन उनको न्याय मिलेगा, उनके दोषियों को सजा होगा। और सुनिए दूसरी चीज, अब मैं बोलता हूँ इस देश में आपको लड़की बन के जरूरत नहीं रहने का है। मीराबाई, लक्ष्मीबाई बनी और फूलन देवी बनी। अगर नहीं सरकार, कोई भी सरकार नहीं कर पा रहा आपका फैसला, ऑन द स्पॉट ठोकिए रेपिस्टों को एक बार में। आपको लगता है कि ममता बनर्जी से न्याय मिलेगा उनको? क्या मिलेगा? लग रहा है आपको? क्या मिलेगा? अब तक अपराधियों को सूली पे चढ़वा देना चाहिए। और मोमबत्ती कर रही है, कैंडल मार्च कर रही है, ये सब तरीका होता है। कब तक कैंडल जलाएंगे? कब तक इंसाफ जलाएंगे? कब तक बैनर लेंगे? हम तो कहते हैं सरकार जनता के हवाले कर दे। 1-2 अपराधी को और 1-2 रेपिस्ट को जला के देखेंगे ना, एक बार जला दीजिए, अगले बार उसका खौफ होगा, जो जलने के लिए सोचेगा। वो लोग मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता है ना, उस जलने में भी उसका रूह कांपेगा। आप तो छोड़ दीजिए, एक बार रेपिस्ट को जले, कब तक मोमबत्ती? संविधान से चलेगा ना? क्या हमारा संविधान का हम बहुत हमारी बहनों के साथ हम संविधान का सम्मान करते हैं, न्यायालय का संविधान सम्मान करते, कानून का सम्मान करते, लेकिन कब तक? हमारे 2 बहनों के साथ अन्याय हुआ ना, वो संविधान के कौन सा धारा के तहत हुआ है? संविधान का क्या मतलब होता है कि माताएं बने हमेशा भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार के आरोपी चढ़ेगी और तारीख पे तारीख कोर्ट में चक्कर लगाएगी? ये संविधान के कौन सा धारा में लिखा है? सरिया चलना चाह रहे हैं? सरिया से नहीं चलना चाह रहे हैं। लड़कियों, आजकल की लड़की लोग आदर्श किसको बनाती है? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण। आप आदर्श बनाइए लक्ष्मीबाई को, आप आदर्श बनाइए आप दुर्गा माँ को। आलिया भट्ट के साथ बलात्कार हो जाता है, नहीं ना होता है? आए दिन संविधान संशोधन होता है, कानून पेपर लीक पे कानून बन सकता है, रेपिस्टों पे कानून नहीं बन सकता है। रेपिस्टों पे कानून नहीं बन सकता है, बन सकता है ना। सरकार, वर्तमान सरकार कानून बनाई इस पे कि रेपिस्टों का, मैं क्या बोला कि एक स्पीडी ट्रायल होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। भैया ने बताया, मैं सहमत हूँ। 3 महीना का वक्त भी नहीं, 15 दिन। ये बोल रहे हैं कि लड़कियां दुर्गा माता बनिए। हाँ ठीक है, लड़कियां बोलने दीजिए। अब फिर से लड़कियों को आवाज को मत दबाइए। लड़कियां दुर्गा माता बन जाएगी और लड़के बलात्कार बनते जाएंगे, बलात्कारी बनते। लड़की तुम दुर्गा माता बनो, हम बलात्कार करते रहेंगे। दुर्गा माता बनने से लड़की बच जाएगी, शक्ति दे रही है माता उनको, शक्ति देंगे, त्रिशूल दे दे। यहाँ पे डर लग रहा है आपको? यहाँ पे डर लग रहा है? क्यों डर लगे? मैं इतना बोल सकती हूँ तो डरूंगी? हाँ, कोई भी आपको मतलब हाँ, आपको गंदे नजर देखे, इसी संविधान ने सिख धर्म के लोगों को तलवार रखने का परमिशन दिया ना, तो सभी महिलाओं को तलवार रखने का परमिशन क्यों नहीं देती संविधान में? जब बलात्कार नहीं होगा, अरे तो आत्मरक्षा के लिए चीज रहेगा ना आपके पास, आत्मरक्षा के लिए रहेगा। उसके बाद बलात्कार नहीं होगा। अरे जब तक वो आपके साथ बलात्कार कर रहे हैं, आप उसको 16 का ठाकुर बना दीजिएगा ना, काट के 16 का ठाकुर की तरह दोनों हाथ काट दीजिएगा। बलात्कारियों की मानसिकता बदल जाएगी, बलात्कारियों की मानसिकता बदल जाएगी। नहीं ना, बस जो लोग लड़कियों को घूरते हैं, गंदी नजर से घूरना बंद कर देंगे।
उनकी मानसिकता ममता बदल बनर्जी से क्या उम्मीद है अब आप? ममता बनर्जी से कोई उम्मीद नहीं है। मैंने अभी ना मैंने बोला कि वो महिला नहीं है। महिला नहीं है, नहीं, मैंने बोला ना महिला नहीं है, मैं बार बार बेइज्जती नहीं करना चाहूंगी। महिला नहीं है, देख लीजिए जनता वो महिला नहीं क्या है है वो। नहीं, महिला नहीं, नहीं है, महिला डर नहीं। तो नहीं लग रहा बोलने में? नहीं, बिल्कुल मैं क्यों डरूंगी? क्या कर लेगी ममता बनर्जी? कैमरा में देखिए। ममता बनर्जी महिला नहीं, अगर महिला होती तो इस तरह की दरिंदगी देश में देख नहीं पाती वो लड़कियों के साथ, क्योंकि जो उनका ओहदा है उस ओहदे से वो बहुत काम कर महिला सकती नहीं है। है तो क्या है वो फिर? अब तो वो तो जांच के बाद पता चलेगा कि वो महिला है कि क्या है।